5 पांडवों की पार्टी है, सहमति बन गई है। नीतीश कुमार जी राज्यपाल महोदय के यहाँ जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बिहार में 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार में पटना का गांधी मैदान इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण के लिए तैयार हो चुका है, स्टेज सज चुका है और एक बार फिर से यहां पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि 11:30 बजे गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसके लिए कुछ इस तरह का स्टेज वहां पर सज चुका है। बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचेंगे और खास मेहमान भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, इसके अलावा 18 से ज्यादा विधायक भी यहाँ पर मंत्री पद की शपथ लेंगे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बनेंगे। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार आज रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। 2000 में जो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपना सफर शुरू किया, उसमें अब 10वीं बार ऐसा मौका होगा जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। 9 बार सीएम पद की शपथ वो ले चुके हैं। सबसे पहली बार 2000 में, उसके बाद 2005, फिर 2010 और उसके बाद फिर थोड़े वक्त के लिए मुख्यमंत्री वो बने और बदलाव हुए, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर कोई बदलाव नहीं हुआ। वो नीतीश कुमार ही वहां पर काबिज रहे और अब इस बार के चुनाव के बाद एक बार फिर से वो मौका है जब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री की कमान यहां पर संभालने वाले हैं। कल एनडीए विधायक दल की बैठक हुई जिसमें नीतीश को बिहार में एनडीए का नेता चुना गया। उसके बाद सरकार बनाने का दावा उनकी तरफ से पेश किया गया और अब आज वो दिन है जब सत्ता पर एक बार फिर से नीतीश सरकार यहां पर होगी और मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार नीतीश कुमार शपथ लेंगे। आपको बता दें पटना का गांधी मैदान इसके लिए तैयार है। विशेष तैयारियां यहां पर की गई हैं, इंतजाम किए गए हैं। आप ये देख सकते हैं किस तरह पोस्टर्स वहां पर लगे हुए हैं स्वागत के लिए और इस मौके पर गवाह बनने के लिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद होंगे। पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे, गृहमंत्री अमित शाह यहां पर शपथ ग्रहण में शिरकत करेंगे और ये भव्य तैयारियां यहां पर इसलिए भी यहां पर की जा रही हैं क्योंकि देखिए ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि अब जो अगले चुनाव हैं उसमें एक संदेश भी यहां पर दिया जा सकता है इस शपथ ग्रहण में। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं आशुतोष, रमन, प्रभाकर और सोमू हमारे साथ जुड़े हैं इस शपथ ग्रहण पर खास कवरेज के लिए। सबसे पहले सोमू आपके पास में यहां पर आना चाहूंगा, दिखाइए जरा तस्वीरें, किस तरह के इंतजाम नजर आ रहे हैं क्योंकि बहुत भव्य आयोजन यहां पर होना है। बिल्कुल, देखिए भव्य आयोजन होना है और पूरे पटना शहर की तस्वीरें अगर आप देखें तो झंडे से, बैनर से इसको पार्ट दिया गया है। मैं इस वक्त इनकम टैक्स गोलंबर के पास हूं और यहीं से ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर दिया गया है। आने जाने वाली गाड़ियों को, खासतौर पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई गाड़ियां हैं उनको यहां से डाइवर्ट किया। तो सिर्फ निजी वाहनों को भी फिलहाल जाने की अनुमति है, जो थोड़ी देर के बाद ये अनुमति भी बंद हो जाएगी। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है क्योंकि बड़ा वीवीआईपी मोमेंट पूरे शहर में होना है और इसको लेकर के प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां की हैं। ये तो तैयारियों की बात है। अब देखिए जो मंत्रियों को फोन जाने शुरू हुए हैं जिनको शपथ लेनी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आरएलएम का कोटा है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का, उससे पहले इस बात की चर्चा थी कि उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त में अब ये खबर सामने आ रही है कि उनके बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया जाएगा। उनको मंत्री पद की शपथ लेने के लिए बुलाया गया है। वो फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं है, उन्हें विधान पार्षद बनाया जाएगा और फिर वो पहले वो मंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके बाद उनको विधान पार्षद से कोटे से भेजा जाएगा क्योंकि अभी कई मंत्री ये बड़ा अपडेट है सोमू जो आप यहाँ पर दे रहे हैं। ये जरा बता देते हैं, यहाँ पर आरएलएम कोटे से दीपक प्रकाश मंत्री बनेंगे, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और जैसे कि सोमू बता रहे थे कि यहाँ पर वो विधायक नहीं है लेकिन उनको यहाँ पर मंत्री बनाया जा सकता है। दीपक प्रकाश फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं है, उन्हें विधान पार्षद बनाकर यहाँ पर मंत्री जो है वो बनाया जा सकता है। तो बड़ा अपडेट यहाँ पर आ रहा है। देखिए जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है शपथ ग्रहण का, ये नाम यहाँ पर साफ होते चले जा रहे हैं कि इस नई कैबिनेट में कौन कौन हिस्सा बनेगा। तो सोमू ये एक बड़ा बदलाव है यहाँ पर, आखिरी वक्त पर इस बदलाव की कोई वजह यहाँ पर बताई गई है?
बिल्कुल, देखिए अब से थोड़े दिन पहले उन्होंने कोशिश की थी कि पटना का जो पॉलिटिकल सर्किल है उसमें अपने बेटे को इंट्रोड्यूस किया जाए। तब से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि संभवतः उनके बेटे जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो चुनाव मैदान में नहीं आए। उनकी पत्नी का नाम जरूर चल रहा था, लेकिन आखिरी वक्त में कल देर रात ये डेवलपमेंट हुआ है और उसके बाद दीपक प्रकाश के नाम पर अंतिम रूप से मुहर लगी है। वो युवा चेहरा है और उनको विधान पार्षद भेजा जाएगा। अब उस पूरे परिवार से देखें तो 3 लोग अलग अलग सदन का हिस्सा होंगे। उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा में हैं, उसके अलावा उनकी पत्नी विधानसभा पहुंच चुकी है और बेटे जो है वो विधान पार्षद बनेंगे और मंत्री तो वो आज उनकी शपथ तो ले ही रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए अब धीरे धीरे यहाँ पर चीजें स्पष्ट हो रही हैं। आरएलएम के कोटे से दीपक प्रकाश मंत्री बनेंगे। सोमू आप रहेगा हमारे साथ, आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी। आशुतोष, देखिए प्रधानमंत्री को वहां पर आना है, उसके लिए विशेष इंतजाम वहां पर किए गए हैं। जरा बताइए किस तरह की तैयारियां आप वहां पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल ताबिश, सबसे पहले गुड मॉर्निंग अपने सभी दर्शकों को नमस्कार। और पटना के गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान के पास हमारी मौजूदगी है। अभी गाड़ी आई है, नित्यानंद राय यहाँ पर गुजरे हैं और बिल्कुल अभी अब सामने उनका काफिला वहाँ पर आप देख पा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त तैयारी है, ऐतिहासिक है ये क्षण बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आप तैयारी देख सकते हैं, लगातार जो प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं का, सपोर्टर्स का, सबका आना सिलसिला वो शुरू हो चुका है। ये गांधी मैदान है, यहाँ पर अभी देखिए जैसे जैसे दिन और आगे बढ़ेगा, शपथ ग्रहण का जो समय वो नजदीक आएगा, वैसे वैसे जनता टूट पड़ेगी यहाँ पर। क्योंकि ये अभी तो सोचिए अभी बाहर का नजारा है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह जी से कहूंगा कि थोड़ा दिखाते भी रहिए। देखिए बिहार की जनता के लिए ऐतिहासिक घड़ी है और नीतीश कुमार के लिए भी, उनके समर्थकों के लिए भी, क्योंकि 85 में पहली बार चुनाव लड़ते हैं नीतीश कुमार, वहां जीत कर आते हरनौत सीट से। 89 में बाढ़ से वो सांसद बनते हैं और उसके बाद से देखिए आखिरी बार 1995 में नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा था और वो जीते थे और लगभग 30 साल हो गए अभी तक उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। देखिए मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, विधान परिषद की सदस्यता काफी होती है। तो विधान परिषद के जरिए वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब प्रचंड बहुमत एनडीए के पास, 202 सीटें, जिसमें से 89 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास, 85 सीट जेडीयू के पास। जेडीयू की शक्ति, ताकत और उन पर जनता का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे समझिए कि 85 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार जिता दिए और ये महागठबंधन को किस तरह से करारी शिकस्त पहुंचाई गई है और ये जो प्रचंड जीत है, बिहार की जनता इसको लेकर काफी इस वक्त एक संभावना देख रही है, विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। हम गांधी मैदान से बिल्कुल सटे हुए चल रहे हैं, एक और गेट आपको दिखाएंगे किस तरह से वहां जनता जो है लगातार चलती जा रही है और लोग आते जा रहे हैं। उसके बाद से देखिए एक और इतिहास भी लिखने जा रहे हैं ताबिश नीतीश कुमार, जो भारत में किसी भी राज्य के सबसे ज्यादा कार्यकाल किसी मुख्यमंत्री का रहा है, उसमें भी अभी फिलहाल 8वें नंबर पर हैं नीतीश कुमार। लेकिन 5 साल अगर जोड़ लीजिए, अब जब वो 10वीं बार शपथ ले रहे हैं, 9 बार तो ले चुके हैं, 5 साल अगर जोड़ लीजिए अगर उनका कार्यकाल रहा तो एक नया इतिहास बनाएंगे। अभी तक सबसे ज्यादा अगर हम बात कर लें तो पवन कुमार चामलिंग जो सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं, 24 साल 166 दिन उनके नाम कीर्तिमान है। उसके बाद अगर आप वापस आए तो देखिए उस लिस्ट में बिल्कुल आशुतोष, ये जो आपने यहाँ पर इनका सफर बताया, ये जाहिर तौर पर इतिहास में दर्ज है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री तो हैं ही, और जो सबसे ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री के पद पर काबिज लोग रहे हैं उनमें भी नीतीश कुमार शामिल हैं। अब ये भी आपको बताते चले कि किन किन लोगों के नाम यहाँ पर अब कंफर्म होते हुए दिख रहे हैं इस नए कैबिनेट के लिए। बीजेपी के रामकृपाल यादव को कॉल आया है, बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह को कॉल आया है और दोनों विधायक भी मंत्री यहां पर बन सकते हैं। प्रभाकर हमारे साथ हैं। प्रभाकर, देखिए 20 मंत्री जो है वो आज शपथ यहां पर ले सकते हैं। ऐसे में जरा ये बताइए कि किन किन के नाम यहां पर कंफर्म हो चुके हैं और कौन बड़े चेहरे इस नए कैबिनेट में नजर आ रहे हैं? देखिए जहाँ तक जेडीयू की बात है, जेडीयू में लगभग जो है पुराने चेहरों को रिपीट करने की बात है, यानी कि जो पुराने चेहरे हैं, जो बड़े चेहरे थे, वो सारे के सारे रिपीट होंगे। कुछ नामों में बदलाव हो सकता है, लेकिन भाजपा जो है वो बड़े पैमाने पर बदलाव करने जा रही है। जैसे श्रेयसी सिंह की बात हुई, श्रेयसी सिंह जो है वो युवा हैं, दिग्विजय सिंह की पुत्री हैं और दूसरी बार ये विधायक बनी है। श्रेयसी सिंह राजपूत जाति से आती हैं, उनके नाम की चर्चा हो रही है। वो इंटरनेशनल शूटर भी है, वो स्पोर्ट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, कॉमनवेल्थ से लेकर एशियाड और ओलंपिक सब जगह गई हैं वो। तो वो एक युवा चेहरा है, महिला हैं और अगड़ी जाति से आती हैं, उनके नाम की बात हो रही है। रामकृपाल यादव जो कि केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं
वो भी उनकी नाम की भी बात हो रही है, उन्हें भी फ़ोन जा चुका है। साथ ही दीपक प्रकाश की बात अभी हो रही थी, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, हालांकि वो राजनीति में अभी उनका पहला कदम है और मंत्री पद से वो शुरू करेंगे, उसके बाद वो विधान पार्षद बनेंगे। लेकिन आपके इस जवाब के साथ ही मैं आपको ये भी दिखा दूं कि मैं मौजूद कहाँ पे हूँ। मैं गांधी मैदान में मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो आप मंच देख रहे हैं, यही वो मंच है जहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये पूरा आप मंच देखिए, सज के तैयार है। प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, यूनियन कैबिनेट के लगभग सभी बड़े चेहरे आपको यहाँ दिखेंगे। 12 के आसपास जो है वो मुख्यमंत्री होंगे अलग अलग राज्यों के। तो जो तैयारी है, जो एपी सेंटर है, वो यही एपी सेंटर है। ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं, जो स्टेज, बड़ा सा स्टेज बना हुआ और मंच लगा हुआ, वो मंच जो है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए, और इसी मंच पे अभी से कुछ देर के बाद यानी कि लगभग 11:30 बजे के बाद में जो है वो शपथ ग्रहण होगा। और प्रधानमंत्री जो है पटना एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद वहाँ से चॉपर से गांधी मैदान आएंगे। आपको मैं तैयारियों का एक नज़ारा भी दिखा दूँ यहाँ पे किस तरह की तैयारियाँ हैं। हालांकि अभी जो सोफे और कुर्सी हैं वो खाली पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ देर में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गहमागहमी दिखेगी। गहमागहमी अभी भी दिख रही है हालांकि, लेकिन कुछ देर के बाद मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। लगभग 11:30 बजे का वक्त है, अभी 9 बज रहे हैं, यानी लगभग बिल्कुल प्रभाकर, अब 11:30 बजने में कुछ ही वक्त यहाँ पर बचा है और उससे पहले जिस तरह की हलचल है वहां पर दिखना शुरू हो गई है। इंतजाम आपने यहाँ पर दिखाए अंदर से गांधी मैदान के बाहर। आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, देखिए प्रभाकर यहाँ पर दिखा रहे थे कि बड़ा एक इंतजाम है अंदर, जाहिर तौर पर बड़े तादाद में लोग वहां पर होंगे, तमाम बड़ी हस्तियां होंगी, लेकिन इस मैदान के बाहर जरा बताइए आप किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं, कैसी हलचल है वहां पर? ताबिश, मैं आपका पूरा प्रश्न तो सुन नहीं पाया, ऑडियो में कोई समस्या है तो पीसीआर से ऑडियो वाले से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा ऑडियो पर ध्यान दें। लिखा भी है मैंने। देखिए, अब ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये गेट देखिए, लगातार आने को लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आतुर हैं। देखिए, इसमें महिलाएं भी हैं, बहुत अच्छी खासी उनकी तादाद है। आप देख पा रहे हैं जो लोग जा रहे हैं। सिक्योरिटी सबसे बड़ी आपको बता दें बहुत तैयारी है, चूंकि प्रधानमंत्री का अपना प्रोटोकॉल होता है, वो आ रहे हैं। मंच पर देखिए 18 कुर्सियां लगाई गई हैं, जो जानकारी मिल रही है। 15 कुर्सियां मिनिस्टर्स के लिए जो मंत्री बनाए जाएंगे, 3 कुर्सियां जो है एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के लिए, कुल अभी तक 18 कुर्सियां हैं। प्रधानमंत्री की छोड़ दीजिए, उनका अलग प्रोटोकॉल होता है। ये तस्वीर देखिए, ये सिक्योरिटी देखिए, चप्पे चप्पे पर हर तरफ पुलिस वालों की मौजूदगी होगी।